वाले हैं। क्या कुरान को पहली बार हजरत उमर ने छपवाया या इकट्ठा किया था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। तब हजरत उमर ने मशवरा दिया कि कुरान के सभी हिस्सों को एक जगह लिख लिया जाए। शुरू में हजरत अबू बकर को थोड़ी हिचक थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को माना और कुरान को एक किताब की तरह लिखने का काम सौंपा हजरत ज़ैद बिन साबित को। उन्होंने कुरान की हर आयत को लिखा, उसकी पुष्टि की और एक किताब तैयार की। यह कुरान पहले हजरत अबू बकर के पास था, फिर हजरत उमर के पास और बाद में हजरत हफ्सा, हजरत उमर की बेटी के पास। इस्लाम दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैल चुका था। लोग कुरान को अलग अलग तरीकों से पढ़ने लगे थे। तब हजरत उस्मान ने फैसला किया कि सबके पास एक जैसे लफ्जों वाला कुरान हो। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें फिर से हजरत ज़ैद बिन साबित को शामिल किया गया। उन्होंने एक नया मुसहफ, कुरान की किताब, लिखा और उसे सभी जगह भेज दिया। पुराने अलग अलग संस्करणों को मिटा दिया गया ताकि सबके पास एक ही कुरान हो। तो सवाल का जवाब क्या है? क्या हजरत उमर ने पहली बार कुरान छपवाया या जमा किया? नहीं, पहली बार कुरान को एक जगह इकट्ठा किया गया था हजरत अबू बकर के समय। लेकिन यह मशवरा हजरत उमर ने ही दिया था, इसलिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, कुरान एक पवित्र किताब है जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है। हमें इसे सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि समझना और उस पर अमल भी करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।